नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ का सम्मान। रुको, दरवाजा मत खोलो। अगर राहुल ने आज यह सब अपनी आंखों से देख लिया तो इस घर में ऐसा तूफान आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यही शब्द घर के अंदर से सुनाई दे रहे थे। राहुल ऑफिस से अपनी जरूरी फाइल लेने बिना बताए दोपहर में घर लौटा था। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, अंदर से अपनी पत्नी नेहा की चीखती हुई आवाज सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। अरे बुढ़िया, जल्दी जल्दी काम खत्म कर। अभी पूरे घर में झाड़ू पोछा करना है, बर्तन धोने हैं, मेरे कपड़े प्रेस करने हैं और खाना भी बनाना है। अगर राहुल के आने से पहले सब काम पूरा नहीं हुआ तो आज तुझे खाना भी नहीं मिलेगा, और अगर मेरे बारे में राहुल को एक शब्द भी बताया तो तुझे इस घर से निकलवा दूंगी। यह सुनकर राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी माँ तो हमेशा यही कहती थी कि नेहा उसका बहुत ध्यान रखती है। फिर यह सब क्या था? राहुल ने चुपचाप खिड़की से अंदर झांका। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें भर आई। उसकी बूढ़ी माँ कांपते हाथों से भारी बाल्टी उठाकर पोछा लगा रही थी। उनके माथे से पसीना बह रहा था। घुटनों में दर्द के कारण वे ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उधर नेहा सोफे पर आराम से बैठी मोबाइल चला रही थी और बीच बीच में अपनी सास पर चिल्ला रही थी, जल्दी कर, तुझसे एक काम भी समय पर नहीं होता। थोड़ी देर बाद शांति देवी का हाथ फिसल गया और पानी की बाल्टी गिर गई। बस फिर क्या था? नेहा गुस्से से उठी और बोली, तुमसे तो नौकरानी भी अच्छी होती है। सारी उम्र का बोझ मेरे सिर पर डाल दिया है। यह सुनकर राहुल के आंसू निकल पड़े। उसे याद आया कि यही माँ उसे बचपन में गोद में उठाकर स्कूल छोड़ती थी, खुद भूखी रहकर उसे खिलाती थी, रात रात भर जागाकर उसकी पढ़ाई कराती थी, और आज वही माँ अपने ही घर में नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी रही है। राहुल ने जोर से दरवाजा खोला। दरवाजे की आवाज सुनते ही नेहा के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। राहुल, आप इस समय? राहुल ने गुस्से से कहा, हाँ, मैं इस समय आया हूं, और अच्छा हुआ कि आ गया, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी माँ इस घर में बहू नहीं बल्कि नौकरानी बनकर रह रही है। राहुल ने गुस्सा किया। नेहा घबराकर बोली, आप गलत समझ रहे हैं। राहुल चिल्लाया, चुप, एक शब्द भी मत बोलो। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है और अपने कानों से सब सुना है। शांति देवी तुरंत बेटे के सामने आ गई और बेटे को समझाया, बेटा, बहू को कुछ मत कहना, घर टूट जाएगा। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, आपने मेरी खुशी के लिए इतना बड़ा दुख अकेले सह लिया, लेकिन अब नहीं। फिर उसने नेहा की तरफ देखकर कहा, जिस औरत को मेरी माँ की इज्जत करना नहीं आता, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। नेहा पहली बार डर गई। उसे समझ आ गया कि अब उसका झूठ नहीं चलेगा। वह रोते हुए शांति देवी के पैरों में गिर गई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शांति देवी ने उसे उठाया और कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मानकर बदल जाए वही अच्छा इंसान कहलाता है। नेहा ने उसी दिन से अपनी आदत बदल दी। अब वह
अपनी सास को माँ की तरह सम्मान देने लगी। घर का सारा काम मिलकर होने लगा और राहुल ने भी अपनी माँ से वादा किया कि अब उन्हें कभी अकेले दुख नहीं सहना पड़ेगा। कुछ महीनों बाद वही घर जहाँ रोज चीख पुकार होती थी अब हंसी और खुशियों से गूंजने लगी। धन्यवाद दोस्तों।